मुझे पता है आपको मैं पुराने ख्यालों की लगती हूँ। मुझे पता है कि मैं शनाया की तरह मॉडर्न नहीं हूँ और हो भी नहीं सकती हूँ, पर मैं इसके लिए कोशिश जरूर करूंगी। सच कह रही हूँ, हमारी इतने दिनों की गृहस्थी है, ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर मत जाइए। आपके बिना मैं जिंदगी सोच भी नहीं सकती हूँ। ऐसे तो मैं टूट जाऊंगी। आप चाहे तो मैं क्या हुआ? नींद नहीं आ रही ना? पता था मुझे। अरे अब कितने चक्कर काटेंगे, पैरों में दर्द हो जाएगा। तुम्हें नींद आ रही थी क्या? कब से मैं देख रहा था, करवटें बदल रही थी। मुझे सोने के लिए कह रही हो? सोचने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं, बताइए। राधिका की बहुत चिंता हो रही है, बेचैनी हो रही है। पता नहीं इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा होगा। सुनिए, अगर उसने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगी। बेकार में उल्टे सीधे ख्याल मन में मत लाओ। हाँ, राधिका ऐसी गलत बात नहीं सोचेगी। हाँ, वैसे तुम्हारे मन में जो शंका है, मेरे मन में भी वही डर बैठा है। नहीं मतलब राधिका हिम्मत वाली है, वो ऐसा गलत नहीं सोचेगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में इंसान फंस जाता है तो उसे कुछ सूझता नहीं है। उल्टे सीधे विचार इंसान के मन में आते हैं। एक तो उस बेचारी को वैसे ही सदमा लगा है। आओ चलो हम लोग उसको देख कर आते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते, वो लोग सो रहे होंगे। वो कैसे सो पाएगी? उसकी आंखों के सामने भविष्य अंधकार में दिख रहा है तो उसको नींद आना संभव है क्या? चलो ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं जाते हैं। अरे ये सब आखिर कैसे हो गया? उस लड़की ने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे बताओ। सच कहता हूं, कभी कभी ना मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ जाता है। सीधे और सच्चे इंसान को ही ऐसे दुख देता है वो। बार बार राधिका का चेहरा नजरों के सामने आ रहा है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा कहते हैं कि दिवाली जैसे त्योहारों पर लक्ष्मी का अपमान होना अशुभ होता है। आज गुरुनाथ ने राधिका का दिल दुखाया है। अब इससे ज्यादा बुरे दिन मत दिखाना भगवान। अगर भगवान कहीं है ना तो मैं उससे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उसके ऊपर जो ये विपत्ति आई है ना, उसमें से उसे निकलने की हिम्मत दे दे भगवान, बस। क्या जी, आप अभी तक सोए नहीं क्या? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? दिन भर में इतना कुछ हुआ है, नींद ही उड़ गई है मेरी।
अजी, मेरी बात सुनिए। हर इंसान से गलतियां होती हैं। सच्चा इंसान तो वही है जो गलतियों पर काबू पाता है, बिगड़ी हुई बात को फिर से सुधारता है। मैं सब भूल जाऊंगी, आप भी भूल जाइए। हम नए सिरे से अपनी गृहस्थी शुरू करेंगे, लेकिन आज के बाद से उस लड़की से आप कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं तो कह रही हूं कि आप ये नौकरी ही छोड़ दीजिए। आपको तो किसी भी ऑफिस में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब उस लड़की का नाम मत लीजिएगा। और मुझे ये सब ना करना हो तो? तुम ये जो कुछ भी बोल रही हो वो मुझे करना ही ना हो तो? पर आप ऐसी जिद पकड़ कर रखेंगे तो हम गृहस्थी कैसे संभालेंगे? अरे मुझे गृहस्थी नहीं संभालनी है। यहां मेरा कुछ है ही नहीं राधिका। जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारा है। जैसे तुम्हारा मन करे, तुम्हें चाहिए वैसा। मुझे तो इसमें कोई खुशी ही नहीं मिलती। इसलिए सिर्फ रिश्ता है, इसके लिए ये गृहस्थी चलानी है? क्या मतलब है इसका? हाँ जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ये सब सिर्फ मेरा कैसे हो सकता है? हम दोनों ने एक साथ मिलकर ये सब खड़ा किया है। एक एक दिन, एक एक पल हमने साथ गुजारे हैं। घर का कोना कोना मिलकर सजाया है। और आज आप बोल रहे हैं कि आपको ये सब पसंद नहीं है? हाँ, मुझे पसंद नहीं है। नहीं पसंद है मुझे, और यही सच है। राधिका, मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं शनाया से प्यार करता हूं और उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। नहीं, आप ये सब बोल रहे हैं, पर मुझे पता है कि आपने सच्चा प्यार मुझसे ही किया है। आप वो शनाया से मिलना छोड़ दीजिए, वो आपको बहका रही है। अब मैं आपको उसके आसपास भी नहीं जाने दूंगी। आज के बाद ना आप उससे मत मिलिएगा। आपको उल्टा सीधा बोल के फंसाने की कोशिश करती है वो। मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं जो किसी के भी बहकावे में आ जाऊंगा? मेरा भला बुरा मुझे नहीं समझता? तुम एक बात जान लो, मैं शनाया से प्यार करता हूं। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। और मैं साफ साफ कह देता हूं, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन राधिका, मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अजी, सुनो, पूरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो और बाद में बोलो। दरअसल राधिका, ये सब तुम्हारे सामने इस तरह आया इसलिए, नहीं तो आज नहीं तो कल मैं सब तुम्हें बताने ही वाला था। आजकल मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा बात करना, तुम्हारा ओवरऑल मुझे तुम पसंद नहीं हो। इरिटेट होता हूं मैं। इसलिए इट्स बेटर कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मैं चली जाऊं? कहाँ जाऊं? कहीं भी चली जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन राधिका, एक बात तो सच है कि अगर हम एक साथ रहे तो ये रोज की अनबन, झगड़े, इरिटेशंस, फ्रस्ट्रेशन होते रहेंगे। इससे कोई खुश नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम्हारा ये घर छोड़कर चले जाना, ये एक ही ऑप्शन है। जल्द से जल्द अपनी बैग भरो और चली जाओ। हाँ जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कहाँ जाऊं अपना घर छोड़कर? ये मेरा घर है, मेरा संसार है।
मैं सच्चे दिल से प्यार करती हूँ आपसे। मैं मानती हूँ कि मैं समय के साथ नहीं बदली, पर अब बदलूंगी ना। अब मैं खुद को बदलूंगी समय के साथ। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, आप जैसे चाहेंगे वैसे रहूंगी, पर मुझे इस तरह से मेरे घर से मत निकालिए। हाँ जी, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? अरे कम से कम अथर्व के बारे में तो सोचिए। मैं पैर पड़ती हूँ आपके। राधिका, ये क्या कर रही हो? यही बात मुझे पसंद है। क्या जरूरत है ऐसे नाटक करने की? इस सबसे क्या हासिल होगा बताओ मुझे। मैं तुम पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं, इसलिए ऐसी हरकतें करके मुझे फालतू का गिल्ट मत दो। अब नहीं बनती हमारी बात, हो जाते हैं अलग, इतना क्या है इसमें। और रही अथर्व की बात, ये लो ब्लैंक चेक। इस पर तुम्हें जो चाहिए वो अमाउंट लिखो, मतलब अथर्व के खर्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सवाल पैसे का नहीं है, रिश्ते का है। अगर कल वो मुझसे पूछेगा कि पापा कहाँ हैं, तो मैं अरे क्या कुछ जवाब भी बताओ उसे। इन सब बातों की वजह से ही मैं स्ट्रेस्ड रहता हूं। मुझे जो भी कहना था वो मैं कह चुका हूं। अब सुबह होने से पहले अपना सामान पैक करो और निकलो। और हाँ, जाते समय पूरा गांव जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे और तमाशा नहीं चाहिए, इसलिए बिना किसी को बताए चली गई तो अच्छा होगा। अथर्व, अथर्व। माँ, आज स्कूल में छुट्टी है ना? ओ बेटा, छुट्टी है, पर जल्दी उठना है। चलो उठो बेटा। तो फिर सुबह हो गई क्या? हाँ, सुबह हो गई है, पर बाहर चारों तरफ अंधेरा ही है। माँ, माँ, ये बैग किसके लिए लाई हो? हम मामा के घर जा रहे हैं ना, हमारा ही बैग है। लेकिन क्यों? अरे अभी भाई दूज जाने वाला है ना, तो मुझे मामा की आरती उतारनी होगी, बस। कौन कौन जाएगा? तुम और मैं। पापा नहीं आएंगे? नहीं, अभी हम दोनों को ही जाना है। तैयार हो जाओ। जाओ। अथर्व, जा बेटा, चप्पल पहन लो।
आजकल मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए इट्स बेटर कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। अरे मुझे कुछ याद आ रहा है, इसे कुछ कहते हैं, वो क्या क्रोशियावर्क। हाँ, क्रोशियावर्क, यस। सच पूछिए मिसेज सूबेदार, तो आपने ना घर को बहुत बढ़िया सजा रखा है। कैसे रहती हो, क्या करती हो? हर वक्त खाना बनाती हो, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, जिंदगी भर खाने पीने में ही फंस गई हो। इन सब बातों से इरिटेट होता हूँ। अरे कम से कम अथर्व के बारे में तो सोचिए। मैं पैर पड़ती हूँ आपके। ये लो ब्लैंक चेक, इस पर तुम्हें जो चाहिए वो अमाउंट लिखो, मतलब अथर्व के खर्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सवाल पैसे का नहीं है, रिश्ते का है। अगर कल वो मुझसे पूछेगा कि पापा कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे कुछ भी बताओ उसे। माँ चलो ना। अथर्व, जाओ बेटा, लिफ्ट की बटन दबाओ।